नाउ स्टूडेंट्स देखिए, ये चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। करेक्ट, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। करेक्ट। अब सुनिए बच्चों, देखिए बात समझिए, इस चैप्टर को वैसे तो हम नेक्स्ट क्लास से ठीक से स्टार्ट करेंगे। ठीक से का मतलब है अभी ना कुछ मैं आपको बेसिक बेसिक बातें यहां पर करूंगा, और हो सके बच्चों तो इन बेसिक बातों को आप थोड़ा सा याद करके आइएगा। ठीक है ना, जो बेसिक बातें हम अभी इस चैप्टर में आपके सामने कर रहे हैं, इन बातों को आप याद करके आइएगा, जिससे कि आपको ना चैप्टर समझने में आसानी हो। ठीक है ना, तो अभी हम ऐसा कुछ चैप्टर नहीं पढ़ा रहे हैं यहाँ पर। अभी पहले हम आपके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चों क्लियर कर देते हैं। ठीक है, कुछ आपको फॉर्मूला बता देंगे, कुछ सवाल करवा देंगे आपको, है ना, जिससे आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक, देखिए देखो बच्चों, थोड़ा सा अगर आपको पता हो कि फोर्स क्या होता है, तो सबसे पहले बहुत बेसिक डेफिनेशन, बहुत बेसिक। फोर्स क्या है? पुश या पुल है। फोर्स क्या है? पुश या पुल है। मतलब ध्यान से देखो बच्चों, ये ऑब्जेक्ट एक रखा हुआ है, ठीक। अब आपने इसको पुश किया, पुश का मतलब धक्का दिया। ये लीजिए, ये जो धक्का आपने दिया है, ये जो धक्का दिया है, यही धक्का जो दिया है आपने इसको, जो दिया है ये धक्का, यही फोर्स है बस। ठीक, तो फोर्स क्या है? पुश या पुल। पुल का मतलब खींचना, ये ऐसे खींचा है। ठीक, तो बच्चों बहुत सिंपल, अभी फिर से बता रहा हूं, अभी चैप्टर नहीं, पहले बेसिक बना रहा हूं आपका, पहले बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, कुछ कैलकुलेशंस वगैरह अगर आप लोग कर लोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो बच्चों एक बहुत बेसिक सी बात मैंने आपसे करी, क्या फोर्स क्या है बताइए, बोलिए। पुश या पुल। ठीक है, अब ध्यान से सुनो बच्चों, ये फोर्स किसके ऊपर लगाया जाता है? ध्यान से सुनिएगा मेरा सवाल, ये फोर्स किसके ऊपर लगाया जाता है? तो आप बोलोगे सर अब फोर्स किसके ऊपर लगाया जाता है? सर किसी मास के ऊपर। अच्छा, कुछ लोग को मास नहीं पता है, थोड़ा मास बता देता हूं मैं आपको, है ना। देखिए बच्चों, मास क्या होता है, थोड़ा पहले बेसिक समझ लीजिए बच्चों, है ना। मास क्या होता है बच्चों, जिन बच्चों को नहीं पता है ध्यान से सुनो बच्चों, मास होता है क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर। मैटर क्या होता है ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, एनीथिंग विच कैन विच हैव सम मास, हालांकि वहां उन्होंने डेफिनेशन दी थी विच हैव सम मास एंड कैन कैन ऑक्यूपाई सम स्पेस, है ना। तो बहरहाल मास क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मैटर। मतलब समझो बच्चों कि अब मैं थोड़ा सा केमिस्ट्री में आपको ले जाऊंगा, ठीक है ना। मान लीजिए बच्चों, ये देखिए, ये मेरे पास प्लास्टिक का रिमोट है। अब प्लास्टिक में प्लास्टिक के मॉलिक्यूल्स होंगे ना, ठीक है ना भाई। आपने कौन सा चैप्टर पढ़ा था? इज मैटर अराउंड अस प्योर, याद है? वहां पर मैंने आपको बताया था कोई भी सब्सटेंस है या तो वो एटम से मिलके बना होगा या तो वो मॉलिक्यूल से। वहां मैंने आपको एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स बताए थे, याद है? ठीक, तो मान लो बच्चों, ये एक प्लास्टिक का मेरे पास बॉक्स है। चलो मान लो प्लास्टिक का बॉक्स है मेरे पास, ये इस तरीके से। ठीक, ये प्लास्टिक का मेरे पास बॉक्स है, ये इस तरीके से। ठीक, नाउ अब ध्यान से चेक करो बच्चों, इसमें क्या होंगे बताओ? ये सब क्या है? ये सब मॉलिक्यूल्स है ना। तो कितने मॉलिक्यूल्स इसमें भरे हुए हैं, इसको फिजिक्स में हम यूनिट लगा के मेजर करते हैं। कैसे यूनिट लगा के? किलोग्राम लगा के या ग्राम लगा के। बात समझिएगा, जैसे ये एक बॉक्स रखा हुआ है और एक ये वाला बॉक्स रखा है, ठीक है ना। ये देखिए, अब आपको भी बच्चों पता चल रहा है, ध्यान से चेक करो भाई, ये वाला साइज में बड़ा है तो इसमें मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, यानी कि इसमें क्वांटिटी ऑफ मैटर ज्यादा है। और ये वाला साइज में छोटा है तो इसमें क्वांटिटी ऑफ मैटर क्या है? कम है। मतलब दोनों सेम क्वालिटी की प्लास्टिक है। सेम क्वालिटी की प्लास्टिक का मतलब क्या है बताओ? कि दोनों में मॉलिक्यूल सेम टाइप के। तो ये देखिए, मास को एम से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं मास को? एम से दिखाते हैं। ठीक, तो बच्चों मास इसका मान लो 2 किलोग्राम है। ठीक, मास का एसआई यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। मास का एसआई यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। ठीक, और इस बॉक्स का मास कितना है? 4 किलोग्राम। तो भाई अब आपको या 4 मान लो या कुछ भी मान लो, ज्यादा होगा इससे, मान लीजिए 6 किलोग्राम। ठीक, ओके। तो इसका 2 किलोग्राम है, इसका 6 किलोग्राम है। तो आप भी देख के बता दोगे इसमें क्वांटिटी ऑफ मैटर ज्यादा है, इसमें कम है। कोई डाउट है बताइए? मास क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मैटर, कि उसमें कितना मैटर भरा है। अब जैसे पानी है मेरे पास, है ना, एक ग्लास में मेरे पास पानी है, मैंने कहा मास बताओ,
तो भाई आप उसका मास एक 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 लैब में, केमिस्ट्री लैब में एक वेइंग मशीन आती है, उसमें जाके आप उसका मास देख लोगे कितना है ना। अब जैसे ग्लास ऑफ वाटर है ना, तो इसमें कितना पानी मैंने आपसे पूछा, तो आपने बोला सर इसमें 20 ग्राम पानी, 20 ग्राम पानी, इसमें 20 ग्राम पानी। तो मास क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर। तो सुनो ध्यान से, ये फोर्स आप किसके ऊपर लगाते हो, फोर्स का मतलब पुश या पुल आप किसके ऊपर लगाते हो, जवाब है मास के ऊपर। किसके ऊपर बोलिए, मास के ऊपर। ध्यान से सुनो बच्चों, किसके ऊपर लगाते हो, मास के ऊपर। ये देखो, ये मास रखा हुआ है सामने, अरे भाई एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में मास होगा, ठीक। इस पे पुश लगाओगे या इस पे ऐसे पुल लगाओगे, ठीक। ये देखो, पुश मतलब धक्का, ये और ऐसे पुल। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ठीक। फोर्स को कैसे दिखाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, फोर्स को बच्चों कैसे दिखाते हैं, तो जवाब है फोर्स को दिखाते हैं कैपिटल एफ से। कैसे दिखाते हैं बताइए, कैपिटल एफ से। मास को कैसे दिखाते हैं फिजिक्स में, स्मॉल एम से। मास को कैसे दिखाते हैं, स्मॉल एम से, ठीक। फिर से बच्चों, फोर्स को कैसे दिखाते हैं बताइए, फोर्स को कैसे दिखाते हैं बोलिए, कैपिटल एफ से, ठीक। यहां हम लिख रहे हैं बच्चों फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक। यहां उसका सिंबल लिख रहे हैं, कैसे उसको दिखाओगे, और यहां लिख रहे हैं कि वो स्केलर है या वेक्टर है, ठीक। और यहां लिख रहे हैं उसका एसआई यूनिट। क्या लिख रहे हैं बताइए यहां पर, इसका एसआई यूनिट। तो सुनो, फोर्स, फोर्स को कैसे दिखाते हैं, एफ से। फोर्स स्केलर है या वेक्टर है, अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, वेक्टर कौन सी क्वांटिटी होती थी बताओ, वेक्टर कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होती थी बताइए बच्चों, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता था और डायरेक्शन भी होती थी, याद है। फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और प्लस डायरेक्शन भी होती है, ठीक। अभी मैं आपको बताऊंगा, बस अभी के लिए याद करो आप, फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, यानी कि फोर्स हो जाएगी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स हो जाएगी आपकी कैसी क्वांटिटी बताइए, वेक्टर क्वांटिटी, ओके। सो फोर्स बच्चों कैसी क्वांटिटी होगी बताइए, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। एसआई यूनिट याद करके आइएगा, फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन, ठीक है। जैसे भाई लेंथ को आप मीटर में मेजर करते हो, फोर्स को कौन सी एसआई यूनिट में मेजर करते हैं, न्यूटन। न्यूटन को दिखाते हैं कैपिटल एन से, ठीक। उसके बाद मास, मास को बच्चों हम लोग, मास क्या है अभी मैंने आपको बताया, क्वांटिटी ऑफ मैटर। ध्यान से चेक कर लो, मास क्या है आपका, क्वांटिटी ऑफ मैटर, ओके बच्चों ध्यान सुनिएगा। और मास को स्मॉल एम से दिखाएंगे। मास, जब भी आप मास के बारे में बात करते हो, मास एक स्केलर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी, मास एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक। तो मास एक स्केलर है, मतलब मास में ओनली मैग्नीट्यूड होगा। सुनो, एक बात बताओ, जैसे इस ग्लास में, ये देखो इस ब्लॉक का मास कितना है, 2 किलोग्राम। तो ब्लॉक का मास 2 किलोग्राम है, तो आपने ये बोला क्या कि 2 किलोग्राम साउथ डायरेक्शन में या 2 किलोग्राम नॉर्थ डायरेक्शन में, डायरेक्शन तो नहीं बताते हो मास के साथ। भाई आप बाजार गए, आप बाजार से आप सब्जी खरीद के लेके आ रहे हो, ठीक है, आपने 5 किलोग्राम वेजिटेबल लेके आए, तो 5 किलोग्राम साउथ डायरेक्शन में लेके आए हो या 5 किलोग्राम ईस्ट डायरेक्शन में लेके आए हो, ऐसा तो नहीं है। यानी कि बच्चों आपका जो मास है वो कैसा है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक। सो मास कैसा है, स्केलर है। और बच्चों मास का एसआई यूनिट क्या होता है बताइए, केजी। केजी का मतलब किलोग्राम, है ना। अब आते हैं बच्चों, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, थोड़ा समझिएगा जरा। फोर्स एक, आज आप एक नई चीज देख रहे हो बच्चों, पुश या पुल से बहुत बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, जैसे कि ट्रेन का जो इंजन है वो ट्रेन पे पुश लगाता होगा ना, सोचो। या आप बोल दो ट्रेन का इंजन जो पीछे बोगीज लगी रहती है, बोगीज को पुल करता है ना, तभी तो ट्रेन चलती है। तो यानी कि आप फोर्स क्या है, पुल या पुश। तो ट्रेन के इंजन ने क्या किया, पुल किया पूरे ट्रेन के पीछे जो बोगीज है, तभी तो ट्रेन चलेगी। यानी कि बच्चों आप फोर्स को इग्नोर नहीं कर सकते। ये जो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी वाली सर, पुश करना या पुल करना, आप इसको नेचर में इग्नोर नहीं कर सकते, तो आप इसकी भी स्टडी कर रहे हो और आज आपने इसका नाम रख दिया पुश या पुल का, फोर्स। इससे बहुत बड़ी बड़ी चीजें होती, ध्यान से चेक कर लो आपके सामने। ये देखिए बच्चों, इतना थोड़ा बहुत तो आपको भी बातें पता होंगी। जैसे मान लीजिए पेन है, इसको मैंने छोड़ दिया ऐसा, तो अब इसको कोई तो नीचे खींच रहा है ना,
भाई इसको कोई तो नीचे खींच रहा है, कौन खींच रहा है? ग्रेविटी। थोड़ा बहुत तो आप लोग को पता होगा, ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। तो बच्चों यानी कि कोई तो इस पे क्या लगा रहा है? पुल लगा रहा है, कोई तो उसको खींच रहा है अपनी तरफ, और वो कौन है? अर्थ की ग्रेविटी है। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशन फोर्स में, वो आप छोड़िए। लेकिन बच्चों फोर्स को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अपने आसपास फोर्स बार बार देखते हैं। भाई आप बाइक चलाते हो, आप बाइक चलाते हो तो बाइक आगे जाती है ना, तो इंजन में कुछ ऐसा प्रोसेस आपने लगा के रखा है कि इंजन बाइक को आगे ढकेलता है ना, आगे फोर्स लगाता है, आगे पुश करता है उसको। तो फोर्स को पढ़ा जाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए आप फोर्स को पढ़ लो। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी कैसे, आइए दिखा देते हैं आपको कैसे। एक बात बताओ बच्चों, आपके सामने ही है, ध्यान से चेक करिएगा, ये एक ब्लॉक है, ठीक, ओके। और इस ब्लॉक पे आपने मान लीजिए फोर्स लगाया कितना। अब देखो बच्चों, सुन लो सुन लो भाई, देखो अभी अभी मैंने तुम्हें क्या बताया था, बताओ, मास का यूनिट बताया था, बोलो कितना था? हाँ, क्या था? किलोग्राम। तो जब मैंने तुम्हें बोला 2 किलोग्राम और 6 किलोग्राम, तो तुम्हें साफ साफ समझ में आ रहा है ये ज्यादा है। तो अगर मैं तुम्हें फोर्स का एसआई यूनिट अगर मैंने तुम्हें बता दिया है कि न्यूटन है, तो जब मैं 2 न्यूटन बोलूंगा और 6 न्यूटन बोलूंगा तो समझ जाओगे। 2 न्यूटन, ध्यान से चेक करो बच्चों, 2 न्यूटन का पुश धीरे, और 6 न्यूटन का पुश ज्यादा तेज। यानी कि 2 न्यूटन का फोर्स छोटा है और 6 न्यूटन का फोर्स बड़ा फोर्स है। इतना समझ में आता है ना? भाई एक बार मैंने तुमसे बोला कि ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे मान लो ये ब्लॉक 1 है, इस पे तुमने फोर्स लगाया कितना? 2n, n का मतलब न्यूटन, फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और ये एक ब्लॉक है, इस पे तुमने बच्चों ब्लॉक 2 है, ठीक, इस पे तुमने फोर्स लगाया बच्चों कितना? 6 न्यूटन। बताओ कौन से ब्लॉक पे, ब्लॉक 1 या ब्लॉक 2, किस पे ज्यादा फोर्स लगा हुआ है? जल्दी से बताइए, कौन से ब्लॉक पे ज्यादा फोर्स लगा हुआ है? बोलो बोलो बोलो, कौन से ब्लॉक पे? 2 पे। ब्लॉक 2। साफ। हाँ, तो मैं पूछूंगा कैसे पता चला भाई तुम्हें, तो तुम बोलोगे सर न्यूमेरिकल वैल्यू देख के पता चला है। कैसे पता चला है बताओ? न्यूमेरिकल वैल्यू, नंबर, नंबर से पता चला। यहाँ 2 न्यूटन लिखा है, यहाँ 6 न्यूटन, तो भाई 6 ज्यादा होता है, तो पूरी दुनिया को पता है। तो ऐसे करके आप पहचानोगे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब बच्चों ध्यान से चेक करो, और आपके सामने एक बात बताओ, यहाँ पे देखो, ये एक ब्लॉक रखा है, मैंने 2 न्यूटन फोर्स लगाया। अब जब मैं लगा रहा हूं तो डायरेक्शन भी तो है, नहीं? बताओ भाई, अगर मैं इधर लगा रहा हूं तो ब्लॉक इधर जा रहा है, और अगर मैं इधर लगा रहा हूं, मान लो ये नॉर्थ है, तो मैं नॉर्थ की तरफ लगा रहा हूं तो नॉर्थ की तरफ जा रहा है। और अगर मैं यही 2 न्यूटन इधर लगाऊंगा तो ये इधर भागेगा। और यही फोर्स अगर मैं तुम्हारी तरफ लगाऊंगा तो देखा, डायरेक्शन एक बार तुम्हारी तरफ लगाया तुम्हारी तरफ जा रहा है, इधर लगाया तो इधर जा रहा है, ठीक। इधर लगाया तो इधर जा रहा है, ठीक। बात समझ में आएगी नहीं आई, बताइए। तो फोर्स एक वेक्टर हुआ कि नहीं, बताओ? क्योंकि भाई आप समझो ना, जब मैंने इस पे 2 न्यूटन का फोर्स लगाया और मैंने पूछा कितना लगाया, तो आपने बोला सर 2 न्यूटन। मैंने कहा किधर लगाया, तो आप बोले नॉर्थ डायरेक्शन में। भाई डायरेक्शन भी तो दिख रही है आपको। तो इसके पास, फोर्स के पास क्या है बताओ? वेक्टर है, फोर्स एक वेक्टर है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी। अब मुझे जरा बताना बच्चों, अब जरा बताना मुझे ध्यान से, मैं आपसे सवाल पूछूंगा, बहुत ध्यान सुनना। दो वेक्टर कब इक्वल होते हैं बताओ? दो वेक्टर कब इक्वल होते हैं? जब उनके मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो जाए और उनकी डायरेक्शन भी इक्वल हो जाए। तो आप मुझे बताइएगा जरा, देखते हैं आप क्या जवाब देते हो, देखते हैं आप क्या जवाब देते हो। ये एक ब्लॉक है बच्चों, इसको आपने ऐसा पुश दिया, भाई धक्का लगा सकते हो ना आप इसको 2 न्यूटन से, ठीक। इसको आपने ऐसे धक्का दिया, और ये वाले को आपने ऐसे धक्का दिया, और 2 न्यूटन से भी इसको इसको धक्का दिया। ये वाला तो राइट में मूव करेगा, मूव कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, वो सब हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। मान लो ये मूव कर जा रहा है, मोशन कर रहा है, मान लो, ठीक। भाई तुमने 2 न्यूटन से इसको धक्का दिया इधर, और तुमने 2 न्यूटन से इसको ऐसे धक्का दिया, ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा। अब मुझे देख के बताओ, क्या दोनों फोर्स इक्वल हैं? जल्दी बताओ, क्या दोनों फोर्स इक्वल हैं? जल्दी बताओ, बोलो 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 फटाक नो से। सर, हाँ, तो जरा रीजन बताइए, दोनों फोर्स इक्वल क्यों नहीं है भाई, बोलो। डायरेक्शन ऑफ फोर्स अलग है। हाँ, डायरेक्शन ऑफ फोर्स अलग है, चेक कर लो भाई, दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है। मतलब अगर मैं आपसे पूछूंगा कि ये बताओ क्या ये दोनों फोर्स इक्वल है, तो बोलना रुक जाओ सर बता रहे हैं। आप बोलोगे देखो सर मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, भाई दोनों बातें बताओगे ना, फोर्स के लिए दोनों बातें बताओगे ना। क्या क्या? एक तो उसका मैग्नीट्यूड बताओगे,
और दूसरी उसकी डायरेक्शन भी तो बताओगे ना, है ना। वैसे तो 9th क्लास में ज्यादा डायरेक्शन के बारे में ये लोग बात नहीं करते, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप बोलोगे देखो सर मैग्नीट्यूड तो इक्वल है भाई, 2 न्यूटन ये भी 2 न्यूटन ये भी, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, मैग्नीट्यूड इक्वल है। ठीक, सो इक्वल इन मैग्नीट्यूड्स, इक्वल इन मैग्नीट्यूड्स, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शंस। दैट्स व्हाई हम ये नहीं कह सकते हैं कि दोनों फोर्स इक्वल है। मान लो इसका नाम रखा वेक्टर F1, ये ऊपर जो निशान लगाया है वेक्टर का निशान है, ये जो एरो लगाया है वेक्टर का निशान है। सो हम बोलेंगे कि देखो सर वेक्टर F1 इज नॉट इक्वल्स टू वेक्टर F2, क्योंकि दोनों के डायरेक्शंस क्या हैं, अलग अलग। बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, मान लीजिए मैंने एक और आपको डायग्राम बना के दिखाया, ठीक। मान लीजिए मैंने एक और आपको, मान लीजिए बच्चों यहां डायग्राम बना के दिखाया, ठीक। सो मैंने लगाया इस पे बच्चों 2 न्यूटन ऐसा, और इस पे भी मैंने लगाया कितना, 2 न्यूटन। अब मुझे बताइए क्या दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, जल्दी बताइए क्या दोनों फोर्सेस इस बार इक्वल हैं, बोलो। यस यस सर, क्योंकि इस बार बच्चों आपने देखा कि दोनों की डायरेक्शन भी सेम है। कौन सी डायरेक्शन, अरे लेफ्ट से राइट, दिख रहा है ना, ऐसा है ना, लेफ्ट से राइट। तो दोनों की डायरेक्शंस भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, चेक कर लो। तो यहां क्या है बच्चों, दोनों के मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन 2 न्यूटन, सो मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल, है ना, एंड डायरेक्शंस एंड डायरेक्शन आर ऑल्सो इक्वल, या ऑल्सो इक्वल मत बोलो, ऑल्सो सेम बोलो, है ना। डायरेक्शंस आर ऑल्सो सेम, है ना। हेंस वेक्टर F1 इज इक्वल्स टू वेक्टर F2, ठीक। यानी कि दोनों फोर्सेस क्या है आपस में, इक्वल है। दोनों फोर्सेस क्या है आपस में, इक्वल है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इतना आपको पता चल गया। यानी कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, बस मैं आपको ये दिखाना चाहता था। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, बस मैं आपको ये दिखाना चाहता था। अब ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए बच्चों, एक बात बताओ जरा मुझे, क्या आपको याद है, क्या आपको याद है, क्या आपको याद है कि एस्केलेशन क्या होता था, एस्केलेशन क्या होता था बच्चों। एस्केलेशन किसी बॉडी में कब आता था, याद करिए। एस्केलेशन किसी बॉडी में तब कोई बॉडी एस्केलेट होती थी जब उसकी स्पीड में चेंज होता था, अरे यार वेलोसिटी में चेंज होता था, जो बोलना बोल दो, क्यों भाई। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बताइए, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मैंने आपको बताया है ना 9th क्लास में आप क्या पढ़ रहे हो, मैंने स्टार्टिंग से बताया मोशन वाले चैप्टर से कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो जो उसकी स्पीड होगी उसी को आप वेलोसिटी बोल सकते हो, ठीक। मानते हो कि नहीं, मतलब वेलोसिटी को ही आप स्पीड बोल सकते हो, क्योंकि ज्यादातर जितने भी मोशंस हम लोग पढ़ेंगे वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे। यहां पर मोशन इन, ज्यादातर मोशन हम लोग कौन से पढ़ते हैं यहां पर, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, है ना। तो अब एक बात बताना बच्चों, एस्केलेशन क्या होता था, याद करिए मोशन वाले चैप्टर में पढ़ाया था बच्चों। किसी बॉडी में एस्केलेशन तब प्रोड्यूस होता था, या किसी बॉडी, कोई बॉडी तब एस्केलेट होती थी जब उसमें चेंज इन स्पीड हो जाता था। याद आया भाई, किसी दिए गए टाइम में अगर चेंज इन स्पीड हो जाएगा तो एस्केलेट हो जाएगी वो, है ना। तो एस्केलेशन क्या होता था बच्चों, चाहे आप क्या बोल दो, चेंज इन वेलोसिटी, है ना, इन अ पर्टिकुलर टाइम, या आप क्या बोल दो, चेंज इन स्पीड, है ना, इन अ पर्टिकुलर टाइम, है ना, इन अ पर्टिकुलर टाइम टी, इन अ, मतलब कुछ ना कुछ समय गुजर जाए और स्पीड या वेलोसिटी में चेंज हो जाए, इन अ पर्टिकुलर टाइम टी। चलो बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान दीजिएगा जरा बच्चों, देखिए एक बात बताइए मुझे कि आपके सामने ही मैं कुछ कर रहा हूं और मुझे बताइएगा, ये बच्चों एक ब्लॉक मैंने रखा, ठीक। यस, ये एक ब्लॉक रखा है मैंने, ठीक। अब ध्यान दो बच्चों, इसको मैं पुश करने जा रहा हूं 2 न्यूटन से। अरे भाई मान लो 2 न्यूटन से पुश कर रहा हूं भाई, मान लो ना, तुम्हारा क्या जा रहा है, ठीक।
1 2 3 स्टार्ट करें। चलो, मैंने इसको बच्चों पुश लगाया, ये चला कि नहीं चला आपके सामने, ये देखो। ठीक, तो आप मुझे ये बताओ इसकी इनिशियल स्पीड कितनी थी? पहले तो रुका हुआ था ना ये, इसकी इनिशियल स्पीड कितनी थी? रेस्ट से चल रहा है ना, जल्दी बताओ इसकी इनिशियल स्पीड कितनी थी, बोलो। 0 0 0। तो पहले ये रेस्ट पे था तो इनिशियल स्पीड थी 0 मीटर पर सेकेंड। यस सर। सर आपने जब पुश कर दिया तो चल गया, मतलब थोड़ी देर के बाद इसमें स्पीड आ गई। और देखो यहां पर तो मेरे पास कॉपी छोटी सी थी, है ना। आप समझो एक सरफेस है, इस पे चलता ही जा रहा है, मतलब लगातार एक कांस्टेंट फोर्स लगा दिया मैंने, लो ऐसे पकड़ के रखा, लगा रहा हूं, और सरफेस बहुत लंबा है और मैं लगाता ही चला जा रहा हूं लगातार, उतना ही फिक्स फोर्स 2 न्यूटन का मैं लगाता चला जा रहा हूं, मान लो चल रहा है चल रहा है चल रहा है। मतलब मोटी मोटी बात यह है कि जब तुमने फोर्स लगा दिया तो इसमें पहले वेलोसिटी 0 थी, फोर्स लगा दिया तो वेलोसिटी मान लो 2 मीटर पर सेकेंड हो गई। अरे भाई मान लो, अब कितनी हो गई बच्चों बताइए वेलोसिटी, बोलिए। अब मुझे बताओ बच्चों, बस इतना देख के बताओ, क्या वेलोसिटी में चेंज आया कि नहीं आया? जल्दी से देखो, क्या वेलोसिटी में चेंज आया कि नहीं आया, बोलो 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 बोलो। यस हाँ, और एक चीज और, कुछ बच्चे सोचेंगे सर टाइम, अरे भाई मान लो यार, यहां से यहां जाने का टाइम टी मान लो, क्या मतलब है तुमसे, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। यहां से यहां जाने का टाइम है ना, मान लो टी सेकेंड से, और टी की वैल्यू कुछ भी है, चलो भाई कुछ भी मान लो यार तुम, है ना, तुम 2 सेकेंड मान लो, क्या समस्या हो गई, ठीक। तो यहां से यहां तक जाने का टाइम कितना है, 2 सेकेंड है, मान लो, क्या अरे होगा। टाइम से ज्यादा भी टेंशन मत लो, टाइम के बारे में बाद में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पढ़ाएंगे तो करेंगे, अभी छोड़ो उसको। बस मैं इतना बताना चाहता हूं बच्चों, क्या जब तुमने फोर्स लगाया तो बॉडी में वेलोसिटी में चेंज आया? यस सर। और अगर वेलोसिटी में चेंज आया तो क्या होगा, जल्दी से बताओ। वेलोसिटी में चेंज आ गया तो क्या होगा, जल्दी से बताओ। वेलोसिटी में चेंज आ गया तो बॉडी क्या हो जाएगी, जल्दी जल्दी जल्दी। एक्सीलरेशन हाँ, बॉडी एस्केलेट हो जाएगी, बहुत बढ़िया। यानी कि एक बात बच्चों तुम्हें पता चल जा रही है क्या, कि यदि फोर्स लगाया तुमने तो ऐसा भी हो सकता है, ध्यान से सुन लेना, ऐसा भी हो सकता है कि बॉडी एस्केलेट हो जाए। ये क्या बात करो सर, ऐसा हो सकता है? हाँ, क्योंकि बच्चों कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि बॉडी एस्केलेट नहीं होती, ट्रक खड़ा हुआ है, खड़ा हुआ ट्रक है, ड्राइवर उसको खड़ा करके चला गया, तुम धक्का लगाओ के ले जाके, नहीं चलेगा। मतलब वहां तुमने फोर्स लगाया है ट्रक के ऊपर, ठीक, ट्रक के ऊपर तुमने फोर्स लगाया है, ठीक है, लेकिन ट्रक तो नहीं चल रहा है, ट्रक तो नहीं चल रहा है। यानी कि बच्चों क्या, कि ट्रक पे तुमने फोर्स लगाया लेकिन ट्रक एस्केलेट नहीं हुआ। चेक कर लो भाई, ट्रक एक खड़ा है, तुम धक्का मारो, क्या उसकी वेलोसिटी में चेंज होता है? नहीं, तो वो तो एस्केलेट नहीं हुआ। मतलब सर वेरी इंपॉर्टेंट, सुनो, मतलब बच्चों तुमने अगर फोर्स लगा दिया किसी बॉडी पे तो वो एस्केलेट हो भी सकती है और वो एस्केलेट नहीं भी हो सकती। ये बात समझ में आ गई? एस्केलेट कब होगी बताओ, जब उसकी वेलोसिटी में चेंज हो जाएगा, ठीक है, बस यही है, ठीक है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, अभी बेसिक कर रहे हैं ना आज, तो बेसिक कर लेते हैं, ज्यादा डिटेल में तो हम बाद में जाएंगे, मैंने आपको बताया हम बेसिक कर रहे हैं। तो बच्चों देखिए, एक फॉर्मूला होता है जो कि आपको इस चैप्टर में याद रखना है। क्या फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वो मैं आपको बता दूं। फॉर्मूला होता है फोर्स और मास और एस्केलेशन का रिलेशन बताने वाला फॉर्मूला होता है। फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एस्केलेशन, बस ये। और ये फोर्स नेट फोर्स होता है, कितना होता है ये नेट फोर्स होता है। अब ये नेट फोर्स क्या होता है, एक बॉडी पे लगने वाले टोटल फोर्स, ओके। धीरे धीरे चैप्टर में लेके जाएंगे भाई, अभी तो मैं तुम्हें सवाल कराना सिखा रहा हूं ताकि तुम्हें अच्छा फील हो, ज्यादा टेंशन मत लो, बस अभी तुम फॉर्मूला याद कर लो। याद हो गया फॉर्मूला, जल्दी से बताओ। फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, बोलो, मास इंटू एस्केलेशन, यस और नो, याद हुआ फॉर्मूला, जल्दी से। फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, बोलो, मास इंटू एस्केलेशन, ठीक। यानी कि ये एस्केलेशन कब आया होगा, जब तुमने फोर्स लगाया है, तो मास और एस्केलेशन को मल्टीप्लाई कर दोगे तुम्हें फोर्स मिल जाएगा। एग्जांपल देखो, अच्छा एक चीज फिर से याद दिलाना चाहता हूं, मास की एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों, किलोग्राम। एस्केलेशन की एसआई यूनिट, थोड़ा आप मुझे कोई बच्चा बताएगा क्या, पीछे पढ़ के आए हो जरा, क्या एस्केलेशन की एसआई यूनिट बताओगे मुझे,
भाई मोशन वाले चैप्टर में पढ़ के आए हो, जल्दी से क्या आप मुझे एस्केलेशन की ऐसा यूनिट बताएंगे? बोलिए बोलिए मीटर बोलिए। पर सेकंड। करेक्ट 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 करेक्ट, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेरी गुड। ठीक, तो बच्चों आपको याद रखना है जब भी आपको सवाल मिलेगा, क्योंकि फोर्स को आपको न्यूटन में निकालना है ना, बात समझिएगा बच्चों। फोर्स का यूनिट मैंने क्या बताया है? न्यूटन। न्यूटन को कैपिटल एन से लिखते हो, तो फोर्स तुम्हारा न्यूटन में तभी आएगा जब मास को किलोग्राम में लोगे और एक्सक्लेशन को किस में लोगे? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात समझ में आएगी नहीं आई? सवाल दे। चलो बच्चों, मान लीजिए कि आपके पास एक ब्लॉक रखा हुआ है ना, ये एक ब्लॉक रखा है एक सरफेस के ऊपर, जरा समझिएगा, ये एक ब्लॉक रखा है एक सरफेस के ऊपर, सही? ओके, ये ब्लॉक रखा हुआ है एक सरफेस के ऊपर, सही। नाउ अब बच्चों मान लो कि इस ब्लॉक का मास है, अरे भाई मास तो कुछ भी हो सकता है ना, 5 किलोग्राम ले लो, चलो चलो ले लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। फोर्स मास कितना ले लिया? 5 किलोग्राम, मैं बता रहा हूं ना, ले लो आप। और मान लो बच्चों तुमने इस पे F न्यूटन का फोर्स लगाया, कितना? इस पे तुमने पुश लगाया F न्यूटन का, और जैसे ही तुमने फोर्स लगाया ये बॉडी एस्केलेट हो गई। भाई तुमने कांस्टेंट फोर्स लगाया और इसमें एक एस्केलेशन आ गया, ठीक, और इसमें जो एस्केलेशन आया तुमने एक फोर्स लगाया, चलो अभी कांस्टेंट कांस्टेंट की बात नहीं करते हैं, धीरे धीरे चैप्टर में जाओगे ना तो पता चलेगा, ज्यादा टेंशन नहीं अभी, अभी बस इतना समझो तुमने इसको धक्का मारा, तो धक्का मारने के बाद ये एस्केलेट हो गई, और इसमें एस्केलेशन कितना आ गया? मान लीजिए स्टूडेंट्स इसमें एस्केलेशन आ गया, मैं आपको दे रहा हूं, मैं क्वेश्चन में दे रहा हूं, ठीक, कि बच्चों एस्केलेशन आ गया मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। अब मैं बोल रहा हूं फोर्स कैलकुलेट करो। क्वेश्चन क्या है बच्चों? फाइंड द फोर्स, यानी कि अगर एक 5 किलोग्राम की बॉडी पे तुमने कुछ फोर्स लगाया और कितना लगाया ये तुम्हें नहीं पता, यही तो तुम्हें निकालना है कि कितना फोर्स लगाया है, और ये बॉडी एस्केलेट हो गई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो बताओ कितना फोर्स लगाया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स अप्लाइड। फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स अप्लाइड। फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स अप्लाइड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको सवाल मैंने दिया। अब कैसे करोगे बच्चों सॉल्यूशन? फॉर्मूला याद है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना दिया बच्चों? 5 किलोग्राम, मानते हो कि नहीं बताओ? तो मास कितना रखोगे बताओ? 5। चलो देखो बच्चों, हाँ तो मैं क्या कह रहा था, मैं क्या कह रहा था बच्चों, ध्यान से चेक करो, देखो ध्यान से चेक करो बच्चों, कि बच्चे कहते हैं सर मास आपने रखा तो क्या सर यूनिट दिखाना जरूरी है, एस्केलेशन का यूनिट दिखाना यहाँ जरूरी है सर, है ना? तो भाई जरूरी नहीं है, मैंने अभी मतलब समझो, आप इसी सवाल को ऐसे कर सकते थे, आप इसी सवाल को ऐसे कर सकते थे, F इज इक्वल टू एम इंटू ए आप करते है ना, और m की जगह आप सीधे बस देखते हाँ 5 किलोग्राम है, मतलब बस आप यूनिट चेक कर लेते किलोग्राम में है कि नहीं, नहीं होता तो कन्वर्ट कर लेते, उठा के चुपचाप 5 रख देते, और एस्केलेशन की वैल्यू चुपचाप कितनी रख देते, बस देख लेते मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है कि नहीं है, और चुपचाप आप 5 2 10 करके बस यहाँ न्यूटन लिख देते। मैं आपको दिखाना चाहता था, मैं आपको दिखाना चाहता था कि मास किलोग्राम में लोगे, एस्केलेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लोगे, तो ये जो किलोग्राम इंटू ये भी बचेगा ना, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो बचेगा यही न्यूटन कहलाता है। इसको आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, यही न्यूटन कहलाता है। ठीक है बच्चों, बताइए क्या ऐसे सवाल में आपको कोई प्रॉब्लम है? बताइए क्या ऐसे सवाल में आपको कोई प्रॉब्लम है? बोलो। तो क्या मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं, कर लोगे? बताओ, क्या ऐसा ही मैं एक क्वेश्चन दे दूं, आंसर बताओगे? बोलो 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 जल्दी से। चलो बच्चों, हाँ ये एक ब्लॉक दिया मैंने इस बार आपको 10 किलोग्राम का, कितना? 10 किलोग्राम का, ठीक। अब मैंने कहा कि इस पे एक फोर्स लगाया जो कि मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ ये मुझे पता है कि फोर्स लगाने के बाद एस्केलेशन कितना हो गया इसका? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बताओ फोर्स कितना लगाया? आंसर बताइए न्यूटन्स में। 40 न्यूटन। करेक्ट, 40 न्यूटन। कर लोगे? ठीक, तो आपने लगाया मास इंटू एस्केलेशन का फॉर्मूला, और मास आपको किलोग्राम में दिया था 10 किलोग्राम, और एस्केलेशन बच्चों कितना? 4, 10 4 था 40 न्यूटन आ गया। बहुत अच्छी बात है, ठीक, बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान से चेक करिएगा बच्चों, इसी में अब हम क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देते हैं। मतलब कैसे घुमा दोगे सर? सुनो बच्चों, देखो अब इसी क्वेश्चन को घुमा दो आप, चाहे इसको चाहे उसको। देखो मान लो कि इस बार बच्चों क्वेश्चन आपको ऐसा दिया उसने, कैसे? देखो उसने बोला कि मास हमें नहीं पता, फोर्स हमें पता है,
40 न्यूटन और एस्केलेशन भी हमें पता है, ठीक। और आप बताओ कितना मास का ब्लॉक था, समझ रहे हो भाई, एक एम मास का ब्लॉक था जो कि हमें नहीं पता कितना मास था, 2 किलोग्राम है कि 4 किलोग्राम है हमें नहीं पता, हमने इस पे फोर्स लगाया 40 न्यूटन, फोर्स हमें पता है, और एस्केलेशन भी हमें पता है कि फोर्स लगाते ही एस्केलेट कितना हो गया, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। तो सवाल ये है क्या कि बताओ कितना मास है, तो बच्चों परेशान नहीं होना है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एस्केलेशन, जो जो वैल्यू दे के रखा है वो रख दो इसमें आप, ठीक। सो फोर्स को कितना रखोगे 40, मास की जगह कितना रखोगे बताओ, m ही रख दो क्योंकि m नहीं पता आपको, मास नहीं पता, और एस्केलेशन कितना रखोगे आप 4, ठीक। अब क्या आप इस इक्वेशन को नहीं सॉल्व कर लोगे भाई, चेक कर लो, जिस बच्चे का नेटवर्क चला गया था, देखो फोर्स की जगह 40, मास की जगह m रखा, क्योंकि मास नहीं पता तो m मान लो उसको, ठीक। एस्केलेशन की जगह कितना रखोगे 4, अब बताओ ये 4 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड करेगा, यस और नो बताइए, तो क्या हो जाएगा बोलिए, 40 अपॉन में 4 इज इक्वल्स टू में क्या बचेगा m, तो m का वैल्यू 4 1 जा 4, 4 10 जा, तो m कितना आ गया बताओ 10, और यूनिट क्या हो जाएगा मास का, किलोग्राम, क्यों, क्योंकि एस्केलेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दिया है एसआई यूनिट में, और फोर्स भी किस में दिया है एसआई यूनिट में, तो मास ऑटोमेटिकली किस में आएगा एसआई यूनिट में। बताइए कोई समस्या, बोलिए, कर लोगे ऐसा सवाल, बोलिए जल्दी बताइए बच्चों, कर लेंगे। अगर आप ऐसा सवाल कर लोगे तो एक क्वेश्चन जरा मुझे करके बताइए, ठीक, एक क्वेश्चन बताइए जिसमें मैं फोर्स दे दूंगा, एस्केलेशन मास आपको बताना होगा, ठीक। बच्चों फोर्स लगाया इसने 50 न्यूटन का, मास नहीं पता है, और एस्केलेशन दे दिया कितना है इसने 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बताओ मास कितना था, कितने मास के ब्लॉक पे फोर्स लगाया 40, 25। 25 सही है, F इज इक्वल टू m इंटू ए, ठीक, तो F की जगह 50 और m की जगह m, ठीक, और a की जगह कितना रखोगे 2, 2 आके इधर डिवाइड लगाएगा 50 अपॉन 2, मास कितना आ गया 25 किलोग्राम, सही है। अब ध्यान दीजिए जरा, मान लीजिए बच्चों, अब सवाल मैंने और थोड़ा घुमा दिया, मतलब मान लीजिए ब्लॉक है, मास आपको इस बार 4 किलोग्राम दे दिया, फोर्स लगाया 2 न्यूटन का, बताओ एस्केलेशन कितना होगा, निकाल सकते हो, बताओ एस्केलेशन कितना होगा, निकाल सकते हो। 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा देखते हैं, F इज इक्वल्स टू m इंटू ए, फॉर्मूला लगाया, F की जगह कितना रखा 2 न्यूटन, मास कितना दिया है 4 किलोग्राम, और एस्केलेशन A 4 मल्टीप्लाई इधर डिवाइड, सो 2 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू A, और 2 1 जा और 2 2 जा, सो एस्केलेशन कितना आ गया 1/2, मास किलोग्राम में, फोर्स आपका न्यूटन में, तो एस्केलेशन किस में आ जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। अब 1/2 को चाहो तो आप 0.5 भी लिख सकते हो, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक। ये बात हो गई, इसके बाद अब बच्चों इतना आपने कर लिया, बहुत अच्छी बात है, एक काम और कर लो आप, एक काम और कर लो बच्चों, मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन आप थोड़ा सा देख लो, मोमेंटम को बच्चों कैसे दिखाते हैं पी से, बताओ जल्दी से बताओ, फोर्स को एफ से दिखाते हो, मोमेंटम को कैसे दिखाते हैं बोलो पी से, मोमेंटम को कैसे दिखाते हैं बोलो पी से, ठीक। और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है m इंटू वी, यानी कि m का मतलब मोमेंटम, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, ठीक, m का मतलब मास, इनटू में v का मतलब, अब v का मतलब फाइनल वेलोसिटी मत समझ लेना, v का मतलब वेलोसिटी है भाई, आपने किसी ऑब्जेक्ट को देखा और वो 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो आप v की जगह 5 रख दो, क्या दिक्कत है, समझो जरा आराम से पहले, ठीक है बच्चों, ध्यान से समझो, देखो v, ठीक, v का मतलब होता है वेलोसिटी। हाँ भाई जरा फॉर्मूला याद करोगे क्या, बताओ बच्चों, फॉर्मूला याद करोगे क्या, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, अभी के अभी याद करिए, याद करिए फटाफट, याद करिए फटाफट,
P इज इक्वल्स टू क्या होता है बोलो, m इंटू वी। याद करो, मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी। याद करिए, याद हो गया। अब सुनो, अब सुनो, ये जो मोमेंटम होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये जो मोमेंटम होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। याद करिए, याद करिए, बाद में आपको फील कराएंगे, टेंशन मत लो। जब मैं आपसे क्लास में पूछूंगा बच्चों, ठीक है, अभी मैं कह रहा हूं, मैं बेस बना रहा हूं, ठीक, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बच्चों ये सब याद करके आइएगा प्लीज, ठीक। मतलब जब मैं आपसे पूछूंगा कि मोमेंटम कैसी फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर या वेक्टर, तो आप बोलोगे वेक्टर, ठीक। क्योंकि ध्यान से चेक करो बच्चों, फॉर्मूला क्या है, P बराबर m इंटू वी। मास तो चलो स्केलर है, कोई बात नहीं, लेकिन मोमेंटम किस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे ना। तो वेलोसिटी तो वेक्टर होता है भाई, मोशन वाले चैप्टर में नहीं पढ़ा आपने, वेलोसिटी तो वेक्टर होता है भाई। तो वेलोसिटी यदि वेक्टर है और मोमेंटम वेक्टर पे ही तो डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे, चेक कर लो। तो इसका मतलब क्या है, मोमेंटम क्या हो जाएगा, वेक्टर। यानी कि बच्चों मोमेंटम को आप ऐसे भी दिखा सकते हो, P के ऊपर वेक्टर लगा के, P इज इक्वल टू m इंटू, m के ऊपर वेक्टर नहीं लगाएंगे, V के ऊपर लगा देंगे, ऐसे भी हम इसको दिखा सकते हैं। इस इक्वेशन से देख के पता चल रहा है कि V वेलोसिटी एक वेक्टर है, तो मोमेंटम भी क्या है, वेक्टर है। यानी कि मोमेंटम के पास दोनों चीजें होंगी, क्या क्या, मैग्नीट्यूड भी होगा और प्लस, बोलो बच्चों, डायरेक्शन भी होगी, ठीक। बहुत अच्छी बात है। और क्या करके आओगे सर, सर आप इसकी यूनिट करके आओगे, क्या करके आओगे बताओ, इसकी यूनिट करके आओगे आप, ठीक, इसकी यूनिट करके आओगे, याद, एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम याद करके आओगे, एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। ये होती है बच्चों क्या, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ऐसे लिखो, या आप इसको ऐसे लिख दो, किलोग्राम मीटर एस की पावर -1, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब ये कैसे आती है आप देख लो, फॉर्मूला क्या पढ़ा है बताओ, P बराबर m इंटू वी पढ़ा है, यस सर। एक बात बताओ भाई, अगर तुम्हें मोमेंटम की यूनिट चाहिए तो क्या करोगे, P इज इक्वल्स टू, मास की यूनिट क्या होती है बोलो, किलोग्राम, और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है बोलो, मीटर पर सेकेंड। तो बताओ आंसर क्या आ रहा है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, बिल्कुल याद होना चाहिए, ठीक। मोमेंटम की यूनिट क्या हो जाएगी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। बताइए कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, अब मैं एक छोटा सा सवाल दूं, क्वेश्चन बच्चों, बच्चों एक बॉडी है, इस बॉडी का मास है 12 किलोग्राम, ठीक, और ये जा रहा है कितनी स्पीड से, 5 मीटर पर सेकेंड से। फाइंड द मोमेंटम ऑफ दिस बॉडी, फाइंड द मोमेंटम ऑफ दिस बॉडी। तो P इज इक्वल्स टू m इंटू वी लगा दोगे, मास कितना है बताओ, 12 किलोग्राम, इंटू v कितना दिया है, v का मतलब वेलोसिटी या स्पीड जो भी बोलो, क्योंकि मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन में चल रहा होगा, वेलोसिटी बोलो चाहे स्पीड बोलो, है। तो v कितना रखोगे बताओ। अब ध्यान दो बच्चों, 12 5 का कितना होता है 60, और यूनिट क्या बचेगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 60 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट है बताइए, कोई डाउट है बताइए, बोलिए कोई डाउट है, नो सर। नहीं डाउट है, बहुत अच्छी बात है, नहीं डाउट है तो अब इसी सवाल को, अच्छा एक चीज और, अगर कोई तुमसे बोल देगा ना कि इस मोमेंटम की डायरेक्शन बता दो, तो आपको अभी डायरेक्शन, जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे तो कभी कभी जब डायरेक्शन आएगी तो हम आपको फील कराएंगे, लेकिन अभी के लिए बस आप ये समझो कि आप इस डायग्राम को देख के बता देना, ठीक। अगर हम इस डायग्राम को देख के पूछे मोमेंटम की डायरेक्शन बताओ, तो अभी मैंने बताया था मोमेंटम की डायरेक्शन किस पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी पे। कहां गया, मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी की डायरेक्शन पे। मोमेंटम का डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, तो भैया आप उसको बोल देना कि वेलोसिटी की जो भी डायरेक्शन दिख रही है, कैसे, ऐसे लेफ्ट से राइट, है ना।
ये ब्लॉक कहाँ जा रहा है, लेफ्ट से राइट। तो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही मोमेंटम की डायरेक्शन होगी कि नहीं होगी, बताइए। जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही मोमेंटम की होगी कि नहीं होगी। ठीक, बस यही है। अच्छा अब सुनो, अब इसी में बच्चों सवाल घुमा देते हैं हम, है ना, इसी में सवाल घुमा देते हैं। मान लीजिए बच्चों m मास का ब्लॉक है, ठीक, और मास इस बार नहीं पता, ठीक, मोमेंटम आपको दे दिया उसने 60 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी भी आपको दे दी गई है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक, और आपसे कह रहा फाइंड द मास। कैसे करोगे सॉल्यूशन? P इज इक्वल्स टू m इंटू वी, सही है, वैल्यू रख दो, P की जगह 60 और मास की जगह m रखेंगे, निकालना है, और v की जगह कितना रखोगे 5, 5 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो 60 अपॉन में 5 इज इक्वल्स टू m, 5 वन जा और 5 12 जा, तो मास कितना आ गया, बोलिए 12 किलोग्राम। बताइए कोई डाउट है? और कोई पूछेगा किलोग्राम क्यों लगाया, तो कह देना भैया देखो मोमेंटम की यूनिट किस में दी थी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड में, और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, तो मास ऑटोमेटिकली किस में आ जाएगा, किलोग्राम में। कोई डाउट है बताइए? नो और सर। यहीं पे एक और सवाल बना देते हैं फटाक से, वो भी आप समझ लीजिए। ये सब बच्चों आप पढ़ के आना प्लीज नेक्स्ट क्लास में। मान लो मोमेंटम बच्चों कितना दे दिया उसने आपको, 60 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और मास इस बार दे दिया कितना आपको, 12 किलोग्राम, और वेलोसिटी आपसे पूछ ली या स्पीड पूछ लिया, तो P बराबर m इंटू वी लगाओगे, P की जगह कितना रखोगे बताओ 60 इज इक्वल्स टू m की जगह 12, और इंटू में V की जगह V, क्योंकि V निकालना है, 12 आके इधर डिवाइड कर देगा। सो V कितना आ जाएगा बताओ, 12 वन जा 12 फाइव जा 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट है बताइए, कोई डाउट है? चलिए जाइए।